पहले मैं आप लोगों के माध्यम से सभी धर्मशाला और कांगड़ा वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि आज हम एक नई वोल्वो जो धर्मशाला से शुरू करने जा रहे हैं और अभी आप लोगों के सामने ही उसका हम फ्लैग ऑफ करेंगे। जो यहाँ से मैक्लोडगंज से जो है वो 5:50 पे चलेगी और धर्मशाला से ये 6:40 पर चलेगी और कांगड़ा में ये 7:20 पर पहुँचेगी और 7:30 बजे इसको हम कांगड़ा से चलाएँगे और उसके बाद ये चंडीगढ़ पहुँचेगी और चंडीगढ़ से दिल्ली ये सुबह पहुँचेगी 6 बजे के करीब। तो और दिल्ली से वापस ये फिर 10:30 के करीब वहाँ से चलेगी। तो ये एक नई बस सुविधा है, पर इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि इससे पहले धर्मशाला में वोल्वो सेल नहीं थी, जो कि जब मुझे आशीर्वाद मिला मुख्यमंत्री साहब का निर्देश और मुझे पहुँचाया बस के दौरान, और जब अभी हाल ही में नई वोल्वोज आई तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो वोल्वो सेल था ही नहीं, 2 जगह से ऑपरेट कर रहे थे, वोल्वो एक शिमला और एक, फिर मैंने पूरी अपनी सेक्टर से रिक्वेस्ट करके हम आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को माना और अब धर्मशाला में प्रॉपर वोल्वो सेल, और जहाँ यहाँ से 2 भी बसें नहीं चलती थी, अब धर्मशाला से लगभग जो है वो सारी वोल्वो, चाहे वो पालनपुर की थी, चाहे वो बीड़ की थी, चाहे वो धर्मशाला की थी, वो सारी बसेस का जो अब पलायन है या जो उनका जैसे एक डिपो होता है तो वैसे वोल्वो सेल है, वो अब धर्मशाला से वो ऑपरेट होती हैं और यहीं पे इनका रखरखाव होगा, यहीं से इनकी मेंटेनेंस होगी और यहीं से ही ये प्रॉपर चलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वोल्वो सेल जो है वो धर्मशाला में हो गया है और अब 3 वोल्वो सेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनमें शिमला, तारा देवी, कुल्लू और अब एक धर्मशाला से फ्लाइट करेगा। और इसी के माध्यम से हमें 6 बसेज नहीं मिली और जो पहले से चलती थी वो भी सारी ट्रांसफ़र यहाँ पर होगी। तो ये आपके लिए बहुत बधाई की बात है। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग हमारा जो पीछे कुछ था कि हमारी बहुत सी बसेज बंद हैं या नहीं चल रही हैं दिल्ली की या कहीं होती, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो पिछले हमारे HRTC में 2-2.5 महीने का जो सफ़र रहा वो अब वो ईश्वर की या हमारे ऊपर कोई ऐसा पूरे हिमाचल पे ऐसा कष्ट आया था कि जिसका शायद HRTC को बहुत ज़्यादा हमारी जो बसेस थी जो मान लो 100 चलती थी तो वो 60% चली, लगभग हमारी 40% बसें चल ही नहीं रही थी। कहीं रोड ख़राब हो गए, कहीं पे रोड बंद हो गए और बहुत सी बसें हमारी ऐसी जगह फंस गई जहाँ पर सड़कें टूट गई और वो बसें वहाँ पर ही रह गई, तो उससे भी हमें थोड़ा नुकसान हुआ। और ये 3 महीने से जो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बहुत कम आया, लोगों ने बस में सफ़र बहुत कम किया, तो हमने कुछ एक बसेस क्लब की, क्योंकि खाली बसेस जा रही थी तो हमने वो क्लब की हुई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे रूटीन पे हमने चला दी हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बड़ी बताना चाहता हूँ हमारे लिए बड़ा कष्टदायी भी है। मैंने जब से बना हमारे मंत्री जी ने, हमने एमडी साहब ने लगे हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आए और हमने सोचा था कि इन दिनों में हम कुछ ना कुछ अपने जो ड्यूज पुराने थे लोगों के वो निकालेंगे, लेकिन आप लोग हैरान रहोगे कि 2.5-3 महीनों में HRTC को लगभग 100 करोड़ रुपये का जो हम डेली 2.5 करोड़ रुपया जो है हमारी इनकम थी वो हमारी 1.25 करोड़ के करीब रह गई थी। तो जिससे कि जो लोग हमने सोचा था वो अब आप ये समझिए कि हमारे ऊपर भगवान ने शायद
थोड़ा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अब आप लोगों के माध्यम से और ईश्वर से एक कामना करता हूँ कि अब जो समय है वो अच्छा चले। ये ठीक है, हम इस भरपाई को पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश है। हमारी पूरी टीम, हमारे डीएम साहब, आरएम साहब भिन्न भिन्न जगहों के डिपो से सारे डटे हुए हैं। और इस बिटवीन हमारा धर्मपुर का नुकसान हुआ, हमारा भोर में नुकसान हुआ, तो इन नुकसानों से अब हम उभरने शुरू हुए हैं। अब हमारी शेयर जो है वो 1.5 करोड़ को प्लस कर गई है। तो हम धीरे धीरे इस चीज़ पे आ रहे हैं और इसी कारण हम अभी तक अपने पेंशनरों को, जो पिछली बार भी लेट हुई और इस बार भी लेट हो गई है, उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उनको भी धीरे धीरे हम रूटीन में ले आएंगे। अब आपको मैं अपने पूरे डिवीज़न का बताना चाहता हूँ कि हमारे डिवीज़न में जो है वो लगभग जो दिल्ली के रूट्स हैं वो 27 के करीब, 27 के करीब हमारे रूट हैं जो करते हैं, जिसमें 4 वोल्वोज हैं, जिमदारा है 5 और 19 जो है वो ऑर्डनरी हैं। तो अब लगभग हमारे जो है इस समय 24 रूट जो है रूटीन में शुरू हुए, जिसमें वोल्वोज भी है, ऑर्डनरी भी है, जिमदारा भी है, और जो 2 रूट हैं वो अभी तक हमने नहीं चलाए, और एक रूट जो है वो कंटेन हो गया, जो कि एक हमने एक अभियान चलाया था, हेड ऑफिस की तरफ से चला था। हमने एक डिटेल निकाली थी कि कहाँ कहाँ पे हमें बिल्कुल जो लो इनकम की बसेस थी या फिर जो एक टाइम में कांगड़ा या ऊना में इकट्ठी हुई, तो हमने उनको क्लब किए। ये बड़ी दिलचस्प बात है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी रूट्स हैं वो प्रॉपर अब चल पड़े हैं, इसमें अब कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय में आपको धर्मशाला से और भी अच्छी चीज़ें HRTC के मार्फत मिलेंगी। हम इलेक्ट्रिकल में जाने वाले हैं, और आपको मैं बताने में बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ी बात और हिमाचल के लिए बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने भी इतनी इलेक्ट्रिकल बसें नहीं ली हैं जो कि HRTC खरीदने जा रही है, और नवंबर से हमें इसकी जो है वो डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और ये एक बस लगभग 1,72,00,000 है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग टेक्निकल है उसका सर्वे कराए हैं। एक बस जो थी तैयार थी उसको देख के आ गए हैं, और ये लगभग हमने तो 220 किलोमीटर इसको बताया था कि ये चलेगी एक बार चार्ज पे, लेकिन ये उन्होंने 280 किलोमीटर तक चलाने की न्यू टेक्निक, एक फाइबर कोई बैटरी आई है वो डाल दी है इसमें। तो ये हमारे लिए एक और एडवांटेज हो गई है कि वो जो हमारी बस है वो अगर पहाड़ी, वो तो 280-300 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्ते हमारे तो हो सकता है वो 250 की, तो वो उन्होंने गारंटी दी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप लोगों का भी रहता है, लोगों का भी रहता है कि हमारी ब्रेक डाउन्स रहती हैं, तो वो नेचुरली है, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा बहुत मैकेनिकल प्रॉब्लम रहती है, कहीं भी खड़ी हो जाती है, लेकिन हमने अब उसमें भी बहुत सुधार किया है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि धर्मशाला का अब जो वोल्वो चल रहा है उसमें इस बार हमारा हम प्रोफेसर हैं और हमारी 0 ब्रेकडाउन। और जो इलेक्ट्रिकल बस उसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमने अब टाई अप किया, जिस कंपनी ने हमें बस देनी है, वो 12 साल का उसका रख रखाव वो कंपनी है, जिसकी कॉस्ट जो थी वो 1,40,000 थी, लेकिन उसमें 30-35 लाख रुपये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दी है। और इसीलिए मैं आपको जो बता रहा था कि अब वो कंपनी का दारोमदार हो उसको ठीक रखने का और उनका रख रखाव 12 साल का बहुत बड़ा है। तो हमारा बोझ डीजल से ख़त्म हो जाएगा, हमारा बोझ मैकेनिकल पार्ट से ख़त्म हो जाएगा, हमारा बोझ जो है वो मैकेनिकल पार्ट से ख़त्म हो जाएगा, मेंटेनेंस से ख़त्म हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक एजेंडा था कि हमने ग्रीन हिमाचल बनाना है, तो हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और अगर ये 300 बस हमारी ठीक ठाक चल गई और हमें अच्छे परिणाम मिले, तो हम अगले वर्ष इसमें और इजाफा करेंगे और अपने फ्लीट को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लेंगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कल से जो हमारा
किराया है, हमारी इन दिनों में एक स्कीम रहती है, अब हमारा किराया 10% कल से और कम हो जाएगा वोल्वो। तो जो किराया पहले हमारा था 1619, वो अब 1461 रुपये हो जाएगा, उसमें 10% लेस शुरू हो जाएगी। और बड़ी जल्दी हम एक और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारी अब प्रतिस्पर्धा हो गई है जो प्राइवेट वोल्वो से या प्राइवेट गाड़ी से। तो उसका भी हमने अभी हाल ही की BOD में एक बड़ा अच्छा हमें कार्ड निकालने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 200 है, और वो शायद हम कुछ दिनों में, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, हमारा जो ये डिवीज़न है ऑनलाइन वाला, वो उसको देख रहा है, IT वाला। उस कार्ड में कैशबैक आएगा और वो किसी भी बस में यूज़ होगा, और उस कार्ड का नाम हिम बस है। और उस कार्ड को हम आपको जितनी आप राइड्स करेंगे, जैसे जैसे आपकी राइड्स बढ़ती जाएंगी, तो वो आपका कैशबैक 20 से 30% तक भी जा सकता है। 10 उसमें भी सबको मिलेगा, 10%, चाहे कोई एक बार राइड करे चाहे 2 बार राइड करे, उसको सबको मिलेगा। तो इस तरह से हम और 10% उसमें फिर आप लोग उसका फ़ायदा ले सकोगे, और वो आपको कैशबैक। इस तरह से हम नई नई स्कीम पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक और कार्ड हमारा आने वाला है, जो एक दिक्कत थी कि हमारे जो बसेस थी उसमें महिलाएँ जो थी वो सफ़र करती थी, तो उनको कई बार जो बाहर की लेडीज़ थी या कुछ थी, तो एक सबकी राय थी कि हिमाचलियों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने एक कार्ड वो बना लिया है महिलाओं के लिए भी, उसकी भी कीमत 200 रुपये रखी गई है, जो अभी तक वो भी शुरू नहीं हुआ, पर आने वाले समय में वो भी शुरू है। तो उसमें महिलाओं को वो कार्ड दिखाते ही 50% की महिलाओं की जो एक विपक्ष द्वारा बोला जा रहा था कि महिलाओं के बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कार्ड महिलाओं को बनाना पड़ेगा कि ये हम हिमाचल की महिला हैं और हमें इस कार्ड 50% छूट, पूरी 50% मिलेगी। तो इस तरह से हम नई नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने, आपने देखा होगा, हमें टिकट मशीन से निकले, आपके मार्फत मैं लोगों से अपील भी करूँगा, बड़े एजेंसी से भी, उसमें हमने एक ऐड का पार्ट रखा, वो बहुत ही मिनिमल दामों में है, जैसे एक दुकानदार भी ले सकता है और फर्म भी ले सकता है। 8 पैसे एक उसका छोटा सा हमने फीस रखी है, तो उसमें एक लाइन छपेगी, तो एक रोज के 8 पैसे है वो एक टिकट, तो वो भी लोगों को हम मतलब नया कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि सवारियों को हम वोट हो के इतना हम नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट तरीके से तो हम धीरे धीरे एड डिवीज़न में भी जा रहे हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी जितना हमारा घाटा है, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन है वो पहले थी, अब कम हुई है, लेकिन जो हमारी रूटीन की कलेक्शन थी वो थी 75 करोड़ मंथली, लेकिन हमारा खर्चा जो था वो 150 करोड़ था, जिसमें हमें कभी 56 कभी 60 करोड़ गवर्नमेंट से मिलता है हर महीने, लगभग 700 करोड़ रुपया सरकार द्वारा HRTC को दिया, फिर भी उसके बाद हमें 10 करोड़ का उसमें हर महीने काटना है। तो हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। और आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा लगभग 250 के करीब पेंशन से अभी तक हम पेंशन ही नहीं लगा पाए, वो उनको लगभग 8 महीने हो गए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, जो टेक्निकली बोल सकते हैं, हमारे फाइनेंस में बोल सकते हैं। उसमें जिन लोगों ने अपनी मना किया था कि हमें कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, उनको तो लगभग पेंशन चाहिए, लेकिन जिनको अपनी पेंशन कंप्लीट करानी थी उनका मसला था कि उसमें 10-15 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना। तो अब HRTC ने उसका भी इंतजाम कर लिया है, और उनको मुझे लगता है हम विद इन मंथ जो है वो जो लोग बच गए हैं उनको पेंशन देने शुरू कर देंगे, क्योंकि 150 करोड़ का लोन हमने उसके लिए दिया है, जो BOD में पास किया था, गवर्नमेंट ने उसके दे रही है, तो उससे हम उनका पेंशन उनका भी बता देंगे, और जो थोड़ा बहुत हमारा रोटी और चीज़ें हैं वो बचेगा। इस तरह से HRTC अपने कार्य में लगी है, और हम नई नई बसेज चलाएँगे।
आने वाले